असाइनमेंट वर्क का आज हम देखेंगे क्वेश्चन। और अभी तक हमारे पिछले सीरीज को आप नहीं देखा है तो पीछे के सीरीज को, पीछे के टाइप को देख ले, ताकि आपको सीरीज में लगातार कंसेप्ट समझ में आते रहे। और प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे जो वीडियो है उस वीडियो को देखें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उस लिंक को सब्सक्राइब करें, उस लिंक को ज्वाइन करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और आज का जो सेशन है, कह रहा है क्वेश्चन है क्या कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में करता है। ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है और बी अकेला उस काम को 25 दिन में करता है। यानी बी जो है, ए जो है 20 डेज में करता है, बी 25 डेज में करता है। फिर क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है और बी काम छोड़ के चला जाता है। यानी दोनों मिलकर कितना काम करता है, 5 दिन काम करता है, फिर बी काम छोड़ के चला जाता है। तो बताइए शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोनों मिलकर जो काम करता है वो 5 दिन काम करता है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है, फिर बी जो है चला जाता है। तो कहता है कि ए कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम क्या लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का जो एलसीएम होगा वो 100 आएगा। तो चूंकि 100 ही आपका क्या होता है, कुल कार्य होता है। 100 ही क्या होता है, कुल कार्य होता है। जो आप एलसीएम लेते हैं वही आपका क्या होता है, कुल कार्य होता है। ठीक है, अब बात है कि ए की क्षमता क्या होगा और बी की क्षमता क्या होगा। तो क्षमता बराबर हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय यानी जिसकी आप क्षमता निकालेंगे उसी का समय क्या करेंगे, यूज करेंगे। यानी अगर आप ए की क्षमता निकाल रहे हैं तो ए का ही क्या करेंगे, समय लेंगे। अगर ए और बी की क्षमता निकाल रहे हैं तो ए और बी की समय लेंगे। ठीक है, यानी जिसकी समय निकालेंगे आप उसी का क्षमता लेंगे और जिसकी क्षमता निकालेंगे उसी का समय लेंगे। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं ए की क्षमता। तो ए की क्षमता 100/20 कितना होगा, 5, और 100/25 कितना होगा, 4। यानी ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता कितना है, 4 है। ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करता है, लेकिन 5 दिन बाद ए और बी एक साथ काम करता है, लेकिन 5 दिन बाद बी काम छोड़ के क्या होता है, चला जाता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ए और बी 5 दिन में कितना काम किया होगा। तब जाके क्या होता है, बी काम छोड़कर चला जाता है। अब जब बी काम छोड़कर चला जाएगा तो कुछ ना कुछ काम तो बच जाएगा। तो कुछ न कुछ काम जो बचेगा उस काम को कौन पूरा करेगा, ए पूरा करेगा। यानी ए कितने दिन में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम जानना चाह रहे हैं कि ए और बी दोनों मिलके कितना काम किया होगा, कितना दिन में, 5 दिन में। यानी समय इंटू क्षमता। तो 5 दिन में कितनी की क्षमता से किया होगा ए और बी। तो ए और बी किया होगा, ए की क्षमता 5 था, बी की क्षमता 4 है, यानी 9 की क्षमता से किया होगा। यानी 45 काम क्या होगा, ये कर दिया। ए और बी मिलके 45 काम कर दिया और टोटल काम था 100। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, यानी आप कहे तो शेष काम कितना बच गया। दोनों मिलकर 5 दिन में 45 काम किया और टोटल काम कितना था, 100 था। तो काम रिमेनिंग कितना बच गया, तो रिमेनिंग जो काम बचा वो 100 माइनस 45 यानी 55 काम बच गया। अब इस 55 काम जो बच गया, इस 55 को किसने पूरा करेगा। चूंकि ए पूरा करेगा इसलिए ए करेगा। चूंकि क्वेश्चन में है क्या,
कि ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है और बी काम छोड़कर चला जाता है, यानी बी काम छोड़कर चला जाएगा तो उस काम को, जो शेष काम बचेगा, उस शेष काम को कौन पूरा करेगा? ए पूरा करेगा। यानी ए कितने दिन में पूरा करेगा? ए की समय निकालना है और समय बराबर हम जानते हैं क्या होता है, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना है बचा हुआ? 55। अब बटे कितने क्षमता से ए करेगा? यानी 5 की क्षमता से करेगा, यानी 11 दिन में ये क्या करेगा? पूरा कर देगा। ठीक है, ये कितने दिन में पूरा करेगा? 11 दिन में पूरा करेगा। ठीक है गाइस।